बात करते हैं कि बारिश को लेकर की राजधानी भोपाल के निगम की क्या कुछ तैयारियां हैं। मानसून की आमद को देखते हुए राजधानी भोपाल के निगम प्रशासन ने शहर में नालों की सफाई का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये नाकाफी सा दिखाई दे रहा है क्योंकि मानसून आने में महज 1.5 माह बाकी है, लेकिन शहर के सभी 789 नालों में गंदगी पसरी हुई है। ऐसे में 150 कॉलोनी ऐसी है जहां पर जल भराव का संकट मंडरा रहा है। बता दें कि इस बार बारिश में राजधानी भोपाल की करीब 150 कॉलोनी ऐसी है जहां पर जल संकट मंडरा रहा है, क्योंकि यहां पर जल भराव की स्थिति होती है। दरअसल मानसून आने को सिर्फ 1.5 माह बचा है, लेकिन शहर में कहीं भी नालों की सफाई होती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि शहर में करीब 789 से अधिक नाले हैं और इन नालों की सफाई नहीं होने से बारिश के दिनों में जो बावड़िया कला है, होशंगाबाद रोड है, इसके अलावा अरेरा कॉलोनी है, शिवाजी नगर जैसे जो पॉश इलाके हैं, इसके साथ ही निचली बस्तियां हैं, वहां पर जल भराव की स्थिति होती है, यानी कि यहां पर पानी भर जाता है। और अमूमन हर साल 15 अप्रैल से नालों का जो सफाई का अभियान है वो 15 जून तक चलता है। नालों की सफाई के लिए 21 जोन में टीमों को बांटा गया है। नगर निगम के जो एएचओ है वो अपने इलाकों में नालों की सफाई के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो निगम का प्रशासन है वो दावा करता है कि नालों की सफाई के लिए हमने 21 जेसीबी, 21 डंपर और 14 पोकलैन मशीनें मिलाकर कुल 56 मशीनें लगाई है। लेकिन इस काम में 200 से ज्यादा लोग लगे हैं, सफाई चल रही है। लेकिन देखते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है और धरातल पर काम कितना हुआ है। सबसे पहले हम वो बयान सुनवाते हैं जो निगम के प्रशासन है वो इसका दावा करते हैं कि सफाई चल रही है। और बारिश की संभावना को देखते रखते हुए अपनी व्यापक स्तर पर तैयारी करता है और नगर निगम भोपाल इस क्षेत्र में निरंतर जो है सजग और सतर्क रहता है। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले नाला नालियों की साफ सफाई बेहतर ढंग से हो। भारी बारिश के बाद भी कहीं पर किसी भी निचली बस्ती में पानी का ठहराव ना हो। नालों से निर्बाध रूप से निकासी पानी की हो। इसको सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एक प्लान के तहत कार्रवाई करवाता है। नगर निगम भोपाल ने जो है अप्रैल महीने से ही शहर के बड़े नाले और छोटे नालों की जोनवार क्रमबद्ध तरीके से साफ सफाई का अभियान शुरू किया था और बहुत सारी तस्वीरें हैं कि जहाँ पर जो नाला साफ हो रहा है वहाँ पर कितनी गंदगी थी, उसके बाद क्या साफ हुआ है। नाला एक छोटा सा नदी का रूप दिखाई दे रहा, साफ सुथरा नहीं। अधिकतर नाले नहीं है। अभी तो देखिए आज कितनी हो गई है, अभी तो 10 तारीख है, थोड़ा सा महीने के आने दीजिए। लगभग अब ये संख्या बताना तो खैर संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे फोटोग्राफ अभी आपको उपलब्ध कराते हैं आपके चैनल को, तो उनसे हकीकत सामने आ जाएगी कि हम किस तरह से प्लानिंग के तहत नालों को व्यवस्थित ढंग से साफ सुथरा कर रहे हैं और बिल्कुल नालों में पानी बिल्कुल चमक रहा है। मॉनसून आने में सिर्फ 1 माह बाकी, अभी तक नाले की सफाई नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजधानी भोपाल की, जहाँ झीलों की नगरी से कहा जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ करीबन 800 नाले हैं और अभी तक इनकी सफाई चालू नहीं हुई। हालांकि नगर पालिका का कहना है अप्रैल में ही सफाई चालू हो जाती, लेकिन अप्रैल माह भी निकल गया है और अब मई चालू हो चुका है। कहीं ना कहीं कुछ जगह पर सफाई हो रही है, लेकिन कई जगह पर सफाई नहीं हो रही है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी 5 नंबर भोपाल स्थित में ये बड़ा सा नाला जो बह रहा है, यहाँ काफी पानी भर जाता है बरसात के टाइम में। जो यहाँ रहने के लोग हैं, जो रहते हैं, उनके घरों में भी पानी भर जाता है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी इन्हें उठानी पड़ती है और नगर पालिका प्रशासन कितना ध्यान देती है। तो आइए यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे जानते हैं कि बारिश में क्या कुछ परेशानी होती है और किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। मैम बताइए, ये जो नाला है या जी जी बिल्कुल, ये जो नाला की सफाई भी नहीं हो पाती है, नाला इतना भरता है, बारिश में घरों में पानी घुस जाता है और है ना बहुत दिक्कतें आती है यहाँ पे और महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है, परेशानियां बहुत गरीबों को उठानी पड़ती है। आपके घरों में पानी भर जाता है? बिल्कुल आया था पानी। नगर पालिका द्वारा यहाँ देख रेख करने आते हैं? हाँ आते हैं, कभी कभी आते कभी नहीं आते हैं। सफाई हुई है अभी तक इस नाले की? हो तो गई थी लेकिन फिर वापस गंदा हो गया। हो तो गई थी फिर वापस आप गंदा। इसकी शिकायत लेके यहाँ पार्षद से कहते हैं?
नहीं, अभी एक बार करी थी शिकायत, पर वो आए थे करने के लिए, उन्हें साफ किया था, वापस गंदा हो गया था। लेकिन हर बार शिकायत करनी पड़ती है, उसके बाद काम होता है। बिना शिकायत के काम हुआ है अभी तक? नहीं, बिना शिकायत का तो नहीं होता है। हाँ, नहीं तो वो आते हैं, मर्जी से करके जाते हैं अपनी इच्छा से। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ जब बरसात होती है, घरों में पानी घुस जाता है, तो घर में काफी कुछ सामान भी होता है, अनाज वगैरह, तो क्या उसमें कपड़े, लोगों का सामान, ये सब कुछ खराब हो जाता है। यहाँ तक तो सांप भी निकल जाते हैं यहाँ पे तो। घरों में घुस जाते हैं। ऊपर से बच्चों को जब स्कूल जाना होती है, इतनी परेशानी होती है कि बच्चे छुट्टी करना उस दिन करना पड़ता है, इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। इसकी शिकायत आपने कितने बार कर चुके हैं अभी तक? बहुत बार किए, लेकिन एक बार नाला साफ होता है, उसके बाद नहीं होता है बस। और कुछ परेशानी नगर पालिका द्वारा ये जो साफ किया जाता है? नाला तो क्या साफ होता है, बस ये देखिए पूरी गंदगी पड़ी हुई है घर सामने। बिल्कुल, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, तो हम बच्चों से जानेंगे क्या कुछ परेशानी होती है। आप बताओ, आप स्कूल जाते हो बरसात के टाइम में, जब ये नाला भर जाता है तो कितनी परेशानी आती है स्कूल जाने में? बहुत परेशानी आती है। स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। हाँ, और जब स्टडी करते हो, पढ़ाई में भी मतलब ऐसी परेशानी आती है कि पढ़ नहीं पाते हो, लाइट चले जाती है, और जब पानी भरा रहता है तो पानी में कैसे पढ़ोगे? लाइट चली जाती है। तो आप बच्चों से भी जान सकते हैं कि बच्चों को भी कितनी परेशानी होती है। बच्चे जब बरसात के मौसम में स्कूल जाते हैं, वो जा नहीं पाते सिर्फ इस नाले के कारण। और कहीं ना कहीं महिला से हमने जाना, तो महिलाओं का कहना है कि हमें पार्षद को शिकायत करनी पड़ती है, नगर पालिका को भी हमें बोलना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, तब जाके सफाई होती है। क्या हम हर बार नोटिस दें? क्या हम हर बार जाके कहें तभी जाके काम होगा? तो इसी के साथ मैं संजना, कैमरामैन परवेज के साथ। तो राजधानी भोपाल में नालों की सफाई की क्या कुछ स्थिति है, ये आपने देखा। शहर पर पानी पानी होने का अब खतरा मंडराने लगा है। करीब 150 कॉलोनी ऐसी है जहां पर जल भराव की स्थिति हो सकती है। इस पूरी खबर पर जानकारी देंगी हमारे साथ में सहयोगी संजना मंडल हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। संजना, आपसे यही जानना चाहूंगा कि 15 अप्रैल से जिस प्रकार से निगम प्रशासन तैयारियों में जुट जाता है, 15 जून तक ये पूरी तैयारियां होनी है। दावा है कि करीब 60 मशीनरी इसमें लगी हुई है। अभी क्या स्थिति है? आप जब ग्राउंड जीरो पर ये स्थिति जानी गई, क्या कुछ लगा आपको? जी बिल्कुल, जब मैं नगर निगम गई, मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना यही है कि मैम काम चल रहा है, काम शुरू हो चुका है। अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही हमने ये काम शुरू कर दिया था। लेकिन जब हमने इसकी जांच की, जब मैं गई उन नालों के पास जहाँ लोगों से बात की, तो उनका कहना यही है कि अभी तक कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है और बरसात भी आने वाली है। तो साथ ही हमने जब उनसे पूछा कि सर अभी बरसात आने में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो इतनी जल्दी 800 नाले मतलब कैसे साफ होंगे? तो बोलते हैं हमारी टीम लगी हुई है, लगातार साफ किया जा रहा है। और उनका कहना यह है कि भोपाल में 800 नाले कैसे, जब पूरी जांच की, नालों को गिना गया, तो करीबन 800 नाले ऐसे हैं जिनमें जल भराव होता है और जिससे आसपास की जो एरिया है, जो कॉलोनी है, कॉलोनियों में भी पानी जाता है और लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी है वो इस चीज को मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे कि नहीं, हमारा काम लगातार चल रहा है, हम बाउंड्री बना रहे। बाउंड्री बनाने से ये समस्या ठीक नहीं होगी, उसे साफ भी करना पड़ता है। बाउंड्री आज बनाएंगे, साफ नहीं होगा, कल को फिर वो उभर के बाहर आ जाएगा, जो भी वहाँ गंदगी होती है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका भी कहना यह है कि साफ नहीं किया जाता है, हमें नोटिस देना पड़ता है, हमें बार बार यहाँ के पार्षदों से कहना पड़ता है, तब जाके यहाँ सफाई होती है। लेकिन संजना, सवाल यह है कि ऐसे कितने इलाके हैं जहां पर इस प्रकार की स्थिति बनती है? अभी हमने इस रिपोर्ट में देखा कि बाबरिया कला हुआ, चाहे होशंगाबाद रोड हुआ, अरेरा कॉलोनी हुई, शिवाजी नगर हुई, इसके अलावा भी ऐसे कितने इलाके हैं जो जल भराव की स्थिति और संकट का सामना करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, ये शिवाजी नगर में भी काफी बड़ा नाला है। यहाँ तो बाउंड्री भी नहीं बनी, कभी भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो मतलब कोई सुरक्षा की व्यवस्था तो है नहीं। लेकिन और भी ऐसे ये यहाँ एक और कॉलोनी है, मतलब हर एक एक क्षेत्र में यहाँ जितनी भी कॉलोनी है, सब जगह कहीं ना कहीं छोटे छोटे नाले हैं जो इतने दिनों से, इतने सालों से जब उनकी सफाई नहीं हो रही, तो वो विशाल रूप ले रहे हैं, जिससे दुर्घटना तो हो ही रही है। आए दिन वहाँ कोई बच्चा गिर जाता है या ऐसी कोई भी घटना, बच्चे तो ठीक है, जो जानवर वहाँ होते, छोटे छोटे जानवर उसमें गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है।
तो यहाँ पंचशील में भी एक ऐसा नाला है, हालांकि उधर बाउंड्री बना दी गई है, लेकिन बाउंड्री के बाद भी वहाँ सफाई नहीं हो जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे इलाके, पुराना भोपाल, जहांगीराबाद में भी एक बहुत बड़ा नाला है जहाँ सफाई काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना भी ये है कि यहाँ सफाई होनी चाहिए और नगर निगम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल संजना, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि अगर जी। स्वच्छता सर्वे के अगर मापदंडों की बात करें तो कम से कम साल में 2 बार नालों की सफाई की जानी चाहिए, जी। लेकिन यहाँ सफाई एक बार भी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, सफाई एक बार तो नहीं। उनका कहना है कि हम सफाई अब चालू करेंगे, अब करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उनके पास जैसे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं आपको बता दूं, यहाँ शिवाजी नगर में जो नाला है, इसको लेके यहाँ के जो पार्षद है उनसे जब बात की तो उनका कहना यह है वो टाल रहे हैं, नोटिस लिखेंगे। नोटिस लिखने से नहीं होता है, आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, क्योंकि पार्षदों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने एरिया को स्वच्छ रखें, अच्छा रखें, सारी चीज़ों को देखें। तो यही चीज़ है कि आपको खुद करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहाँ जाके बताना पड़ेगा। जी बिल्कुल संजना, लेकिन कुछ नाले ऐसे भी है, हमने तस्वीरों में भी देखा कि उनमें पौधे उग गए हैं और पौधे उग जाने के चलते वहां पर पानी ठहरने लगा है। जी नालों में जब पानी ठहरता है तो वहां पर जल भराव की स्थिति होती है। इससे सड़क पर पानी तो आता ही है, लेकिन जो पास के इलाके है या जो निचली बस्तियां हैं वहां भी पानी भरने लगता है। बिल्कुल पानी भरने लगता है। वहाँ जो निचली बस्ती है, वहाँ के जो लोग हैं इतना परेशान हो जाते हैं, उनके घर का अनाज तक गीला हो जाता है, जो कपड़े रखे होते हैं, जो बिस्तर रखे होते हैं, वो तक गीले हो जाते हैं। तो ये चीज़ को लेके हमने नगर निगम में भी बात की कि सर घरों में पानी जाता है, इससे काफ़ी लोगों को समस्या भी होती है। तो वो कहते हैं कि ये गलती तो वहाँ के लोगों की है जो कपड़ा डाल देते नालियों में या कुछ ऐसी चीज़ डाल देते जिससे फंस जाता है। वो अगर ऐसी गलती करते भी है तो आपको वो गलती सुधारनी है, आपको वहाँ सफाई करनी है। अगर आपको सूचना मिलती है तो आप तत्काल जाइए, वहाँ जाके सफाई करवाइए। आप वो नहीं करके आप दूसरों की गलती गिना रहे। तो शासन प्रशासन का तो यही कहना रहता है, अपनी गलती नहीं मानते, दूसरों की गलती ठहराते हैं। और देखिए संजना, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके पास भी जो टीबी सेंटर है उसके बगल से भी एक नाला गुजरता जी। है। नाले में गंदगी और बदबू के चलते मच्छर भी वहां पर पनप रहे हैं जी, और जी। गंदे पानी का ठहराव है। तो यहाँ जो मच्छरों का प्रकोप है वो भी देखा जाता है, जिससे नई कोई रोजाना बीमारी या कई और गंभीर प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। अस्पताल में हमने देखा किस प्रकार से लोगों की या मरीजों की भीड़ लगती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो गंदगी है, जो गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं, उससे भी इस प्रकार की गंभीर स्थिति होती है। जी बिल्कुल, इससे तो देखिए जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारी तो होगी, और वहाँ मच्छर भी इतने होते हैं, लोगों को डेंगू तक हो रहा है, वो डेंगू का इलाज करवा रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही ऐसी बात है कि अगर वहाँ गंदा भी हो रहा है तो आपको वहाँ साफ करना चाहिए। पूरी गलती तो देखिए प्रशासन की होती है, नगर निगम की होती है, क्योंकि अगर आपको कोई काम दिया है और अगर आप उसी काम मतलब पर्टिकुलर आप अगर वही काम कर रहे हो तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आए दिन ऐसे मरीज कितने अस्पताल में दिख रहे हैं, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादातर केस इसी चीज़ के आते हैं, क्योंकि जो बारीक मच्छर है वो भी, उनके द्वारा भी ये सारी बीमारी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर ये चीज़ का ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल। उन्हें डेंगू वगैरह का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन संजना एक सवाल और है कि बारिश के दिनों में किन किन इलाकों में जल भराव की स्थिति होती है, कितने ऐसे इलाके हैं? देखिए भोपाल झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को, लेकिन यहाँ झील से ज्यादा तो अब नाले दिखाई दे रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं नाले हैं, सफाई नहीं हो रही है। और एक जगह नहीं है, भोपाल इतना बड़ा क्षेत्र है, भोपाल में हर कॉलोनी, हर नगर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ कुछ कुछ ये शिवाजी नगर, ये ऐसी जगह है, यहाँ सारे ऑफिस वर्क होते हैं और बहुत ही चलने वाला इलाका है, और यहाँ इतना बड़ा नाला जिसकी सफाई नहीं हो रही है। साथ ही जहांगीराबाद, पुराना भोपाल मेन स्टेशन के पास, मतलब हर जगह, एक एक जगह में, क्योंकि 700 कुछ नाले हैं, करीबन 800 नाले। इनका नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत नाले हैं, काफी बड़े विशाल रूप भी ले बिल्कुल, रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट अगर देखिए जो जिन इलाकों का मैं जिक्र करना चाह रहा था, जी। जिसमें देखिए भोपाल टाकिज के सामने का रेलवे स्टेशन है, जी। अशोका गार्डन है, न्यू राजीव नगर है, कैलाश नगर है, आशिमा मॉल के पास की जो बस्तियां हैं वहाँ जी, भी होता है, ललिता नगर है, नयापुरा है, सुभाष नगर है, घोड़ा नक्कास के पास में, सैफिया कॉलेज के पास में है, करौंद के जो शिवनगर है वहाँ पर भी है। अगर हम यहीं की बात इधर देखें, बाबरिया कला की, बाणगंगा, डिपो चौराहा, पंचशील नगर, महामाई का बाग,
ऐसे 150 से अधिक कॉलोनी है जहां पर जी, जलभराव की स्थिति बनती है। जब यहां पर भारी बारिश होती है तो यहां ना सिर्फ जलभराव होता है बल्कि निचली जो बस्तियां हैं उनमें भी पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण जब हम देखते हैं कि जान माल का नुकसान भी होता है, जनहानि भी होती है, और कई प्रकार से आर्थिक रूप से नुकसान भी ना सिर्फ प्रशासन को उठाना पड़ता है बल्कि आम जनता को भी उठाना पड़ता है। संजना जी बिल्कुल, परेशानी तो देखिए काफ़ी लोगों को होगी। अगर आपके घरों के अंदर पानी जाएगा और आपका अनाज खराब होगा तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। जो गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो मैनेज कर लेते, लेकिन जो रोज़ का खाते, रोज़ का कमाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी परेशानी की बात होती है। और उनके घर में अगर पानी चला जाए, जो अनाज है, जो राशन आता है, उसमें पानी चला जाए तो वो क्या करेंगे? तो बिल्कुल। सबसे मतलब उन लोगों को जो नगर निगम में जो लोग हैं, जो अधिकारी है, उन्हें कम से कम उन गरीब परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि उनका क्या हो रहा होगा। तो ये सोच के उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन वो ये सोचते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है संजना, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मानसून की आमद को देखते हुए राजधानी भोपाल के निगम प्रशासन ने शहर में नालों की सफाई का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये नाकाफी सा साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मानसून आने में महज 1.5 माह बाकी है, लेकिन शहर की सभी 700 से अधिक नालों में गंदगी पसरी हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या गंदगी लोगों के लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि ऐसे में शहर पर पानी पानी होने का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।